आज का हमारा टॉपिक है वॉइसेस। कोशिश करूँगा मैं कि इसे लगभग कंप्लीट कर दिया जाए। वॉइसेस आपको पता है कि इसे हिंदी में कहा जाता है वाच्य। ठीक है, ये दो तरह के होते हैं, एक्टिव वॉइस और एक होता है पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। अब ये दोनों क्या हैं? एक्टिव वॉइस वो है जिसमें हमारा सब्जेक्ट जो है वो डूअर होता है, यानी सब्जेक्ट किसी काम को कर रहा होता है, वो एक्टिव सेंटेंस होंगे सभी। और इन सभी सेंटेंस के लिए आपने टेंसेस पढ़े हैं या टेंसेस पढ़ते हैं ऐसे सभी सेंटेंस बनाने के लिए। तो फिर पैसिव क्या होगा? पैसिव वो जिसमें आपका जो सब्जेक्ट होता है वो क्या होता है? नॉन डूअर होता है। नॉन डूअर होता है, या हम बोल सकते हैं एक्शन रिसीवर होता है। एक्शन रिसीवर होता है। एक्शन यानी इस पे काम किया जाता है। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट काम को कर रहा था, पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट के ऊपर काम किया जाता है, और इसे हम वॉइसेस के जरिए समझेंगे। इसे हम पैसिव कहते हैं, पैसिव सेंटेंस या पैसिव वॉइस। अब इसमें क्या होता है कि पैसिव वॉइस का एक रूल है जो आपको ध्यान रखना है। पैसिव वॉइस का एक रूल है जो आपको ध्यान रखना है। वो रूल क्या है कि बी की फॉर्म आपको पता है। बी की फर्स्ट फॉर्म होती है इज, एम, आर। बी की सेकंड फॉर्म वॉज, वर। बी की थर्ड फॉर्म बीन। बी की आईएनजी फॉर्म बीइंग। और बी की बेस फॉर्म खुद बी। ठीक है, बेस फॉर्म तो खुद बी है। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और आईएनजी फॉर्म। यानी अगर आप इन सभी बी की फॉर्म्स को कहीं लगा हुआ देखो और इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए, उसे हम पैसिव कहेंगे। उसे हम पैसिव कहेंगे। तो आपने देखा होगा कि जो पैसिव है वो जो हमारे सभी में, जिसमें जैसे लास्ट में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, क्योंकि इनमें सभी में बीन लग रहा होता है, तो हम बोल देते हैं कि इनका पैसिव हम नहीं बना पाते हैं, और बनाएंगे तो कुछ अटपटा सा या अजीब सा बन जाएगा। एक आपने देखा होगा कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस जिसमें विल बी, शैल बी और ये सब आया हुआ होता है, उसका हम पैसिव नहीं बनाते हैं। तो हम कौन कौन से टेंस का पैसिव नहीं बनाते हैं? पहले तो आपको ये ध्यान होना चाहिए कि कौन से एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। एक तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, इसका नहीं बनेगा, पैसिव नहीं बनेगा इसका, क्योंकि इसमें बी आ रहा होता है। फिर आप कुछ बनाओगे तो बी बीन कर दोगे, बी बीइंग कर दोगे। ठीक है। नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसका नहीं बनेगा। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसका नहीं बनेगा। और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसका नहीं बनेगा। तो इन टेंस का पैसिव बनेगा नहीं। तो सबसे पहले तो हम रूल देख लेते हैं। देयर आर
5 basic rules to change an active into passive। अब ये 5 रूल्स कौन से हैं मैं आपको हिंदी में बता देता हूं। फर्स्ट रूल है सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट लिखते हैं। रूल नंबर सेकंड, हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब का यूज़ करते हैं और यही आपको बी की फॉर्म का यूज़ करना है। यही आपको बी की फॉर्म का यूज़ करना है। नेक्स्ट रूल नंबर थर्ड, हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी? थर्ड। रूल नंबर फोर्थ, बाय का यूज़ करेंगे। और रूल नंबर फिफ्थ, ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट लिखेंगे। तो ये 5 बेसिक रूल्स हैं, 5 बेसिक रूल्स हैं जो एक एक्टिव को पैसिव में चेंज करने के लिए हमें चाहिए होते हैं। एक्टिव को पैसिव में बदलने के लिए हमें चाहिए होते हैं ये 5 बेसिक रूल्स। तो इसके बाद देखते हैं हम कि जब हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह रखते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह यानी ये रूल नंबर 1 और रूल नंबर 5, तो इसमें कुछ प्रोनाउंस होते हैं जो चेंज होते हैं। कुछ प्रोनाउन हैं जो चेंज होते हैं। वो प्रोनाउन कौन कौन से हैं आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। आई किस में चेंज होगा? मी। आई मी में चेंज होगा। ये मैंने वाइस वर्सा का साइन लगाया है, इंटरचेंज। यानी आई इस तरफ जाएगा तो मी में चेंज होगा और मी इस तरफ आएगा तो आई में चेंज होगा। वी अस में चेंज होगा। यानी फर्स्ट पर्सन आपके पास दोनों चेंज हो रहे हैं। सेकंड पर्सन यू चेंज नहीं होगा। थर्ड पर्सन पे आते हैं। थर्ड पर्सन में ही, शी और दे, इट चेंज नहीं होता है। थर्ड पर्सन में ये 3 चीज़ें चेंज होती है। ये किस में चेंज होगा? हिम। ये किस में चेंज होगा? हर। और ये किस में चेंज होगा? देम। तो ये 5 आपको याद रखने हैं जो इस तरफ जाके, आई इस तरफ जाके मी में चेंज होगा, वी इस तरफ जाके अस में चेंज होगा और ही हिम में, शी हर में, दे देम में। तो इस तरह से हम देखेंगे कि जो वॉइसेस हैं उसको हमने, उसके रूल्स हमने देखे 5 बेसिक रूल्स। रूल नंबर 1, सब्जेक्ट की जगह हम क्या रखते हैं? ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं, उसमें बी की फॉर्म होना ज़रूरी है। वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, बाय लगेगा। अब आप ये नहीं कह सकते कि बी की फॉर्म क्या है, ये आपके सामने लिखी हुई है। बी की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म। यानी इनके बिना पैसिव पॉसिबल ही नहीं है। अगर बी की फॉर्म प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं होगी तो इनके बिना पैसिव पॉसिबल ही नहीं है। पैसिव है इसका मतलब इनका होना ज़रूरी है। तो यहाँ तक हमने कुछ रूल्स देखे। हमने ये जाना कि वॉइसेस 2 तरह के होते हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस जिसमें सब्जेक्ट हमारा डूअर होता है, ठीक है, किसी काम को करने वाला होता है, एक्शन लेने वाला होता है, और इन्हें हम टेंस के थ्रू पढ़ते हैं। यह आपने देखा ही है। पैसिव वॉइस में क्या होगा? सब्जेक्ट हमारा नॉन डूअर होगा, या हम बोल सकते हैं एक्शन रिसीवर होगा। एक्शन को रिसीव करने वाला होगा या किसी काम को नहीं कर रहा होगा, उसके ऊपर काम किया जा रहा होगा। इन्हें हम वॉइसेस कहते हैं पैसिव। पैसिव वॉइस कहेंगे इन्हें। और पैसिव बनाने के तरीका ये है कि 5 बेसिक रूल्स हैं जो एक एक्टिव को पैसिव में चेंज करने के लिए चाहिए। सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय, ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट, और कुछ प्रोनाउन जो चेंज होते हैं। अब ये एक बार मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल बता देता हूँ इन दोनों का यूज़ करते हुए।
जैसे यहाँ पे मैंने लिखा आई वॉज रीडिंग अ बुक, एक सेंटेंस मैंने लिखा और आपको कहा जाए कि इसका पैसिव बनाइए, तो एक एक रूल को हम फॉलो करते चलते हैं। जो हमारे पास एक तो 5 रूल्स हैं और एक ये प्रोनाउन चेंज है, ये दोनों आपको समझ में आ जाएंगे। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, सब्जेक्ट को रखा, सब्जेक्ट की जगह रखा ऑब्जेक्ट, यानी ये हमारा सब्जेक्ट है अभी और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है और ये हमारी मेन वर्ब है। तो हम एक एक को चेंज करते हैं। सबसे पहले हमने इस सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट रखना है, तो हमने रख दिया ए बुक। देख रहे हैं आप, ए बुक हमने रख दिया आगे, ठीक है। अब आपको रोल नंबर 2 पे आना है, हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे, तो ए बुक के साथ भी वॉज लगेगा। बी की फॉर्म होना जरूरी है, तो यहाँ पे देखो मेन वर्ब में क्या आ रहा है, आईएनजी। तो ऐसी कौन सी बी की फॉर्म है जिसमें आईएनजी आ रहा है, बीइंग, तो ये हमने लगा दिया बीइंग। मेन वर्ब से आपको पता चलेगा कि बी की कौन सी फॉर्म लगेगी, यहाँ पे आईएनजी है तो आपने भी आईएनजी लगा दिया। फिर इसके बाद रूल नंबर 3 पे आए कि इस मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, 3rd फॉर्म, तो रीड इसकी 3rd फॉर्म होती है, रीड। रूल नंबर 4 मैंने लिखा बाई, और अब मैं ऑब्जेक्ट को कहाँ ले जा रहा हूँ, सब्जेक्ट की जगह, तो आई को जब मैं इस तरफ लेके जाऊँगा लास्ट में, तो ये किस में आ जाएगा, मी। तो ये देखो, इन दोनों रूल्स का यूज़ करते हुए मैंने एक एक्टिव को पैसिव में चेंज किया है, ठीक है। तो इसी तरह से हम सारे एक्टिव पैसिव को चेंज करना सीखेंगे। तो जहाँ तक है कि आपको ये समझ में आया होगा। अब देखेंगे कि जो मैं ये पॉइंट बता रहा हूँ, पहले इसकी टेबल देख लेते हैं कि इनका पैसिव नहीं बनेगा, वो टेबल हम डिस्कस कर लेते हैं। तो अब हम एक टेबल देखेंगे जिसमें आपको पता चलेगा कि कौन से टेंस का पैसिव बनेगा और कौन से का नहीं बनेगा। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ हमने ले लिए तीनों टेंस, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ठीक है। यहाँ हम ले लेते हैं स्टेट, यहाँ हम ले लेते हैं स्टेट, यहाँ हम स्टेट ले लेते हैं। सबसे पहले स्टेट सिंपल, सेकंड कॉन्टिन्यूअस, थर्ड परफेक्ट, फोर्थ परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि इन तीनों का तो पैसिव बनेगा नहीं और एक फ्यूचर इसका नहीं बनेगा। अब इसका रीज़न बता देता हूँ आपको, क्योंकि जब भी आप देखेंगे कि जब भी हम इसका एक्टिव सेंटेंस बनाएंगे तो आप देखेंगे कि विल और शैल, इनके साथ आपको बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ये स्ट्रक्चर दिखेगा। तो जब पहले से ही विल शैल के साथ बी आ रहा है और हम जो रूल देखेंगे उसमें ये देखेंगे कि हम विल और शैल यानी मॉडल्स के साथ हम बी का यूज़ करते हैं, फिर हम 3rd फॉर्म लगाते हैं, बी का यूज़ करते हैं फिर हम 3rd फॉर्म लगाते हैं। तो यहाँ पे ये दिक्कत आ रही है कि पहले से ही बी दिया हुआ है, तो विल शैल के साथ जब बी दिया हुआ है तो इसको हम कैसे बनाएंगे कि इसकी 3rd फॉर्म क्या लगाएंगे। तो कई बता देंगे कि बी बीन कर देंगे, बी बीन और फिर 3rd फॉर्म लगा देंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। इससे अच्छा आप ये ध्यान रखो कि इसका पैसिव नहीं बनेगा। नेक्स्ट में जब हम आगे आए तो फिर इसमें देखा हमने
तो इसमें है हैज़, हैव, इसके साथ बीन दिखेगा आपको, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी दिखेगा। अब जो हम रूल पढ़ेंगे उसमें भी आपको यही दिखेगा कि हैज़ हैव के साथ बीन लगता है, जो इसमें पहले से दिया हुआ है। ठीक है, तो यही रूल जब हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे भी हेड के साथ आपको बीन दिया हुआ मिलेगा, और हम रूल्स पढ़ेंगे उसमें भी आप देखोगे कि हेड के साथ बीन दिया हुआ है। ठीक है, फिर यहाँ पे हम देखते हैं तो यहाँ पे विल शैल के साथ हैव और फिर बीन, फिर यहाँ पे हैव के साथ बीन दिया हुआ है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। तो इनका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का है, इसलिए पैसिव इनका पॉसिबल नहीं होता है। अब इनका पैसिव देखें, इनका पैसिव कैसे बनेगा, जैसे सिंपल प्रेजेंट, इसमें आप देखते हो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस, ई एस या आई ई एस जुड़ा हुआ रहता है, तो इसका पैसिव बन जाएगा। इसका पैसिव कैसे बनेगा, हम इज एम आर, यानी ये मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो बी की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो बी की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, इज एम आर, और इज एम आर के साथ जब आप वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देते हो तो पैसिव बन जाता है। सिंपल पास्ट में जब हम देखें, सिंपल पास्ट में आप देखते हो वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, सेकंड फॉर्म, तो बी की सेकंड फॉर्म क्या है, वॉज वर, तो यहाँ पे भी अगर आप वॉज और वर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देते हो तो यहाँ पे भी आपका पैसिव बन रहा है। फिर हम आए सिंपल फ्यूचर में। सिंपल फ्यूचर में हम देखते हैं कि विल और शैल, इनके साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट बेस फॉर्म आती है। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो हमने कहना शुरू कर दिया, लेकिन मॉडल्स के साथ हमेशा कौन सी फॉर्म आती है, रूट फॉर्म, रूट फॉर्म भी बोल सकते हैं हम, या बेस फॉर्म भी बोल सकते हैं, लेकिन हमने फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि सभी की अधिकतर की 2-3 को छोड़ के, जैसे बी की फर्स्ट फॉर्म आपने देखा कि बी रूट वर्ड है, इसकी फर्स्ट फॉर्म इज एम आर होती है, हैव की हैज हैव होती है, डू की डू डज होती है, तो इन 3-4 को छोड़ के बाकी सबकी फर्स्ट फॉर्म ही रूट फॉर्म होती है। तो यहाँ ये दिक्कत हो गई कि सबने ये कहना शुरू कर दिया कि फर्स्ट फॉर्म लगेगी तो बेस फॉर्म लगेगी, तो आप भी क्या करेंगे, विल शैल के साथ लगाएंगे बी और फिर लगा देंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है, ये देखो, विल शैल के साथ बी लगा रहे हो, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा रहे हो। यहाँ पे यही तो दिक्कत हो रही थी कि विल शैल के साथ पहले से बी लगा हुआ है, ये दिक्कत आ रही थी इसमें, इसलिए इसका पैसिव नहीं बन पा रहा था। ठीक है, फिर हम आए नेक्स्ट में, कंटिन्यूस में। तो कंटिन्यूस में हमने देखा कि इसमें इज, एम, आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई एन जी रहता है। तो इसको बनाते हैं, तो आप इज एम आर को पूरा लिखेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद में यहाँ पे मेन वर्ब में आई एन जी लग रहा है, तो कौन सी फॉर्म में, बीइंग, यहाँ पे बीइंग आ जाएगा, फिर वर्ब की कौन सी फॉर्म आ जाएगी, थर्ड फॉर्म, इस तरह से बनेगा। इसमें आए तो आप देखेंगे वाजवर, वाजवर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई एन जी मिलेगा आपको, तो इसका पैसिव बनाएंगे तो वाजवर ऐसा कैसा लिखेंगे। फिर वर्ब की इसमें भी बीइंग, क्योंकि आई एन जी है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो जब हम फिर नेक्स्ट में आए, परफेक्ट में आए, तो परफेक्ट में हमने देखा कि आपको दिखेगा स्ट्रक्चर हैज़, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो इसको बनाते वक्त आप हैज़ हैव लिखेंगे। अब यहाँ पे मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो बी की थर्ड फॉर्म क्या है, बीन, तो आप लिख देंगे बीन, फिर थर्ड फॉर्म लिख देंगे। यहाँ पे आए आप तो हेड के साथ आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखाई देगी, तो यहाँ पे भी हेड लिखा आपने, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, बी की थर्ड फॉर्म क्या है, बीन, फिर लिख दिया वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर जब हम यहाँ पे आए तो आपको लिखा हुआ मिलेगा विल शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो इसको भी जब हमने बनाया तो हमने लिखा विल शैल हैव, और हैव के साथ आपको पता है, यहाँ पे आप देख चुके हैं हैज़ हैव के साथ क्या लगता है, बीन, तो आप लगा देंगे बीन और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये एक टेबल है जिससे आप जल्द से पता लगा सकते हैं कि किसका पैसिव किस तरह से बनेगा। ठीक है, आपको फटाफट पता चल जाएगा कि कौन सा पैसिव किस तरह से बन रहा है।
कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो हम इज एम आर वर्ब की थर्ड फॉर्म कर देंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो हम वाज वर वर्ब की थर्ड फॉर्म कर देंगे, विल शैल है तो हम बी लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म कर देंगे, इज एम आर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई एन जी है तो बीइंग लग जाएगा। देखो कंटिन्यूअस में बीइंग लग रहा है, ठीक है, परफेक्ट में बीन लग रहा है, यहाँ पे इज एम आर वाज वर लग रहा है। बस इतना ध्यान रखना है आपको, तो आपके पैसिव की प्रॉब्लम काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाएगी। मुझे लग रहा है कि आपको आराम से ये समझ में आ जाएगी। आप बार बार इसको एक दो बार जब वीडियो को आप देखेंगे पॉज करके या इसको बार बार रिपीट करेंगे, अपने आप आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये किस तरह से वर्क कर रही है, ये टेबल किस तरह से वर्क कर रही है। ठीक है, तो अब हम कुछ क्वेश्चंस लेते हैं इसके हिसाब से। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिखा राम राइट्स अ लेटर, ठीक है, तो सिंपल प्रेजेंट आपको दिखाई दे रहा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस ई एस लगा हुआ दिखाई दे रहा है आपको, तो आप ए लेटर को कहाँ लिख देंगे आगे, आपने लिखा ए लेटर, इसको हटा के ये लिखेंगे हम पैसिव बनाएंगे तो ए लेटर के साथ क्या लगेगा, इज, वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसकी थर्ड फॉर्म रिटर्न, रूल नंबर 4 क्या था, बाई, और वो 5 आई को किस में चेंज करते हैं, मी में, वी को अस में, ही को हिम में, शी को हर में, इट को सॉरी इट चेंज ही नहीं होगा, दे को देम में। तो यहाँ पे क्या है, राम है, इन पांचों में नहीं आ रहा है तो हम राम को ऐसा कैसा लिख देंगे, ठीक है, राम को हम ऐसा कैसा लिख देंगे। तो देखो आप इस तरह से पैसिव बन गया है। तो आप इस टेबल के जरिए, ये शॉर्टकट है सीखने का, पूरा पैसिव एक्टिव पैसिव आप सीख सकते हो। नेगेटिव सेंटेंस में अगर आपको इनके बाद नोट दिखाई दे तो आपको भी हेल्पिंग, आपको पता है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट आता है, तो आप आराम से पैसिव बनाते वक्त भी हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लिखना है। ऐसा नहीं कि बीइंग के बाद नोट लिखो, जैसे यहाँ पे वाज वर्ब के बाद नोट आ रहा है तो आपको वाज वर्ब के बाद ही नोट लगाना है। तो आप कोशिश करेंगे कि आपके पास जो भी बुक है, जो भी रिफ्रेशर है, उनसे इनके पैसिव बनाने की, एक्टिव से पैसिव बनाने की, बाकी जो हम एक एक टॉपिक है उसको लेते हुए चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।